लोग पूछते हैं कि क्या विजन है, कैसे पूरा कीजिएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, इन आंकड़ों को हम बता दें। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय जो मानक है और जो WHO का जो है कि एक प्रति जो डॉक्टर है 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आप समझिए कि लगभग हमारा जो आबादी है 12.5 करोड़ की है, 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इस हिसाब से बिहार में 1,25,000 डॉक्टरों की जरूरत है। आप ध्यान से सुनिएगा, 1,25,000 डॉक्टरों की जरूरत है। उसी अनुपात में सपोर्ट स्टाफ यानी नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2.5 लाख लोगों की जरूरत है, यानी स्वास्थ्य महकमे में लगभग 2.5 लाख लोगों की जरूरत है। जहां तक पुलिस की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, तो 50,000 पुलिस कर्मियों का पद जो है वो रिक्त पड़ा है। 50,000 पुलिस कर्मियों का पद जो है वो रिक्त पड़ा है। अगर यह तब है जब बिहार में पुलिस बल्कि पुलिस पब्लिक का अनुपात न्यूनतम स्तर पर पहुंचा हुआ है, यानी सबसे न्यूनतम स्तर पर है पब्लिक और जो पुलिस का जो रेशियो है, तब ये 50,000 की नौकरियां जो हैं वो रिक्त पड़ी हुई हैं। अगर आप देखिएगा यहाँ प्रति 1 लाख आबादी के हिसाब से 1 प्रति लाख पर 77 पुलिसकर्मी हैं, यानी 1 लाख आबादी में केवल 77 पुलिसकर्मियां ही सिर्फ हैं। 1 लाख पर 77 पुलिसकर्मी हैं। अगर मणिपुर छोटे राज्य की अगर हम बात करें, छोटे से राज्य की बात करें मणिपुर की, तो वहाँ 1 लाख पर 1000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सोच लीजिए, मणिपुर जैसा प्रदेश जो है वहाँ 1 लाख की आबादी पे 1000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी है, जहाँ हमारा बिहार 1 लाख पर 77 ही केवल जो है पुलिसकर्मी है। यानी राष्ट्रीय औसत से अगर हम लोग लेकर के चलें तो लगभग दुगुना 144 प्रति 1 लाख आबादी है, यानी राष्ट्रीय औसत जो है 144 का है। यानी बिहार इतना पीछे है कि लगभग डबल है राष्ट्रीय औसत, तो हम इतने फीसदी हैं। ये सारे पद सबसे इम्पोर्टेंट है जो खाली हैं और कुछ पदे हैं जिसकी आवश्यकता है मानकों के हिसाब से। तो टोटल पुलिस का, बिहार पुलिस का जो स्ट्रेंथ है वो 1,26,000 ही है। सोचिए, 12.5 करोड़ की आबादी और पुलिसकर्मी कितने? 1,26,000 हैं केवल। और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर दिए हैं। नीतीश जी, ये हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है। हम जब 15 में थे, 18 महीने आंकड़ा निकाल लीजिए NCRB का, और आप NDA का आंकड़ा निकाल लीजिए 2015 के 18 महीने के बाद का, तो अपराध तो बढ़ गया डबल इंजन की सरकार में। आप NCRB का आंकड़ा निकालिए, अपराध बढ़ने का कारण क्या है? 1 लाख पे अगर 77 पुलिसकर्मी रहेगा तो आप कितनी उम्मीद लगा सकते हैं पुलिस से कि वो अपराध को कंट्रोल कर सके। तो आपको हम बता दें, टोटल स्ट्रेंथ जो है
आप लोग पीछे हटिए, तो पीछे हटिए आप लोग, सब लोग। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार का टोटल स्ट्रेंथ जो है 1,26,000 है, यानी सिर्फ 77,000 कार्यरत पुलिसकर्मी हैं, जिसमें कि 50,000 रिक्त पदें थी। तो इसलिए राष्ट्रीय औसत से लगभग जो है बिहार में 1.72 लाख पुलिसकर्मी की ज़रूरत है। अगर राष्ट्रीय औसत का भी लेकर के चले दुगुना, तो बिहार में 1,72,000 पुलिसकर्मी की टोटल ज़रूरत है। अब आइएगा शिक्षा विभाग में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों की पद जो है वो रिक्त हैं। जो 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों की पदें जो हैं वो रिक्त हैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर लगभग 50,000 प्रोफेसरों की आवश्यकता है। यानी अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो प्रोफेसरों की लगभग 50,000 हम लोगों की आवश्यकता है। राज्य में जूनियर इंजीनियरों का 66% पद जो है वो खाली है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है समय पे नहीं होता, 8 साल 10 साल वो लग जाता है। तो जूनियर इंजीनियर जो हर प्रोजेक्ट में जिसको लगाया जाता है ड्यूटी पर, बिहार में 66% जो है वेकेंट पोस्ट है, खाली पदें हैं 66%। पथ निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, बिजली विभाग या अन्य विभाग में लगभग 75,000, मैं आंकड़ा गिना दूं, 75,000 जूनियर इंजीनियरों की ज़रूरत है। इसके अलावा जितने लिपिकों हैं, सहायक हैं, चपरासी हैं, ये मिलाकर के लगभग जो 2 लाख पद भरने की आवश्यकता है, जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। इनका जो है लगभग आवश्यकता 2 लाख का है। तो ये सारा कुल आंकड़ा मिला करके टोटल जो है वो 10 लाख का बनता है। इसमें हम डिटेल में आप लोगों को प्रेस रिलीज भी व्हाट्सएप पे हम आप लोगों के भेज देंगे, जिसमें कि आप लोग आंकड़े सही रूप से देख सकिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 4.5 लाख तो रिक्त पदें थी, और जो आवश्यकता था, जो मानकों से उसको मिला करके, और जितनी ज़रूरत पदें हैं जो होनी चाहिए थी, जो ये डबल इंजन की सरकार को इन 15 सालों में रोजगार का सृजन करना चाहिए था, वो हो सकता था। 10 लाख स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवानों को ये पदें जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें, ये केवल सरकारी सेक्टर है। जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने आफत लाने का काम किया। ये केवल सरकारी स्थायी नौकरियों के बारे में हमने जिक्र की है। इसके अलावा भी जब कारखाने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, आईटी पार्क लगेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, टूरिज्म में व्यापक सुधार होगा, पर्यटक आएंगे, रोजगार के अवसर, बिजनेस के अवसर, वो व्यापक रूप से रोजगार जो है सृजन का एक बड़ा माध्यम होगा। खेल कूद जगत, सारी चीजों को अगर देखेंगे
और जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सरकार के गलत नीतियों के कारण उसको तबाह कर दिया गया, उन सारे चीज़ों का जल्दी ही हम आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट, विजन कि उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कैसे काम करेंगे, वहाँ हम रोजगार कैसे उपलब्ध करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि बेरोजगारों को हम लोग स्थायी नौकरी रोजगार देने का काम करें, जो कि डूएबल था, किया जा सकता था। अब सवाल पूछे कि 15 साल राज करने वाले लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र क्यों बनाया? क्यों इतनी लाखों पद और इतनी पदों की आवश्यकता पड़ रही है? चाहे इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों, उनके सपोर्टिंग स्टाफ हों, नर्सेज हों, प्यून हो, चपरासी हो, हर जगह जो है व्यापक। और यहाँ बीपीएससी का तो हाल आप लोगों ने देखा ही। कोई भी प्रक्रिया जो है 4 साल 5 साल में भी पूरी नहीं की जा सकती है। परीक्षा का जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता है, और जब आता है तो उसमें भी धांधली की जाती है। तो ये सारे विषयों पे हमारी सरकार जो है वो ध्यान देने का काम करेगी। जनता ने मूड बनाया है कि जितने लोगों ने इनको ठगने का काम किया है, इस बार बिहार की जनता, खासतौर पे नौजवान, ठगाएगा नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठे लेकर के चलने का काम करेगा। इसलिए हम समझे कि ये बातें आप लोगों के सामने आनी चाहिए। अब जवाब दें नीतीश कुमार कि इन 15 सालों में आपने नौजवानों को बेरोजगार क्यों रखा? आपने उन नौजवानों को वो अधिकार क्यों नहीं दिया? आपने नौकरी के बदलाए लाठी क्यों मारा? ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। और व्यापक स्तर से जो है पूरे बिहार में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका अरबों खरबों रुपया लूटा गया है, लेकिन वो पैसा रिकवर क्यों नहीं किया गया? लोग काले धन की बात करते थे लाने की, लेकिन बिहार में सृजन घोटाला जैसा इतना घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, बीएड घोटाला हुआ, 7 निश्चय घोटाला हुआ, जल नल घोटाला हुआ। हर जगह आप देखिएगा तो घोटाले ही घोटाले आप लोगों के सामने नजर आते हैं। इसका पैसा कहाँ गया? किससे पूछेगा सवाल? सवाल हम किससे पूछे? हम तो नीतीश जी से पूछेंगे, वही मुखिया है, 15 साल से हैं, कि बिहार का लाखों अरबों करोड़ों रुपया कहाँ गया? उसके रिकवरी के लिए आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, कोई चिंता नहीं दिखाई। वो पैसा ना आपका था ना मेरा था, वो बिहार की 12.5 करोड़ बिहार की जनता का पैसा था, जिसको लूट मार करके आप लोगों ने बर्बाद कर देने का काम किया। खजाना की चोरी करवाने का काम किया गया, एस्टीमेट घोटाला। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास कुछ बेरोजगारी